नमस्कार, जेके चैनल के साथ जुड़ चुके हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। जम्मू कश्मीर के लिए नई कोविड गाइडलाइंस को एक बार जारी फिर कर दिया गया है और इसमें जो इस बार खास रहा है वो स्कूल्स को लेकर खास रहा है, क्योंकि स्कूल्स जो है वो खुल गए हैं और उस बीच कल भी जो बाकी स्कूल्स हैं वो खुलने वाले हैं और उसको लेकर जो सरकार ने इससे पहले ही गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है और इन गाइडलाइंस में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि स्कूल्स में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किस तरीके से रहेगा और किन चीजों का जो ध्यान है वो रखना पड़ेगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को। पहले हम जनरल पब्लिक की बात करते हैं, जनरल पब्लिक के लिए क्या कुछ कोविड गाइडलाइंस जारी हुई हैं और उसके बाद बात करेंगे कि स्कूल्स को लेकर क्या कुछ कोविड गाइडलाइंस जारी की गई है। पहले ऑफिसेज की बात करते हैं तो ऑफिसेज में हर एक एम्प्लॉय को जो ऑफिस है वो अटेंड करना होगा, यानी कि पहले जो अल्टरनेट बेसिस पर था उसको हटाकर अब ये कह दिया गया है कि हर एक एम्प्लॉय को ऑफिस अटेंड करना है और ऑफिस में ही सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को मेंटेन करना है। उसके बाद ये कहा गया है कि इंडोर गैदरिंग है, यानी कि अगर आपके घर पर फंक्शन है या फिर कहीं पर भी इंडोर गैदरिंग है तो 50% कैपेसिटी को अलो कर दिया गया है। 50% कैपेसिटी के साथ जो लोग हैं वो फंक्शंस में आ सकते हैं। बैंक्वेट हॉल में अगर फंक्शन है तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये कहा गया है कि बैंक्वेट हॉल की 50% कैपेसिटी के हिसाब से जो वहां पर गैदरिंग हो सकती है लोग आ सकते हैं। इसके बाद सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, जिम्नाजियम्स और स्विमिंग पूल्स, इन सब में 25% कैपेसिटी के साथ अलो किया गया है। इसी के साथ अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स जिनकी ऑफलाइन क्लासेस लग चुकी हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, उसी के साथ ITI, इन सब जगहों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी है और साथ ही साथ जो हेड्स हैं इन इंस्टीट्यूशंस के उनको ध्यान में रखना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ध्यान में रखा जाए, फॉलो किया जाए। और उसी के साथ अगर तो कोई स्टूडेंट सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो उसकी टेस्टिंग के बाद ये इंश्योर किया जाए कि जो वायरस है वो बाकी इंस्टीट्यूशंस के बच्चों में ना फैले। अब बात करते हैं समर जोन के जो स्कूल्स हैं उनको जो खोला जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी हुई है। पहले उन स्कूल्स की बात करते हैं, यानी कि 9th से लेकर 12th तक के जो स्कूल्स खुल गए हैं उनके लिए ये कहा गया है कि 15 साल से लेकर 17 साल तक का जो एज ग्रुप है उनकी रूटीन ऑफलाइन टीचिंग लगेगी, ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो लगेंगी और फिजिकल मोड से क्लासेस लगेंगी। इस बीच ये भी होगा कि जो भी हेड है इंस्टीट्यूशंस के, अगर उनके इंस्टीट्यूशन में कोई एक ऐसा बच्चा है जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो उन बच्चों को पहले वैक्सीनेट किया जाएगा और फिर ही स्कूल आने की जो इजाजत है वो दी जाएगी और ये इंश्योर करना है जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको। इसी के साथ अब बात करते हैं छोटे बच्चों की, यानी कि समर जोन्स में कल से जो क्लासेस हैं वो शुरू हो रही हैं छोटे बच्चों की, जो बाकी क्लासेस है उनको लेकर। तो उनको लेकर जो फैसला यहाँ पर सुनाया गया है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ध्यान में रखने के लिए बात कही गई है, आप उसको भी ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत से यहाँ पर व्यूअर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि छोटे बच्चों के लिए क्या गाइडलाइंस और जो छोटे बच्चे हैं क्या उनको जाना जरूरी है। तो उनके बारे में बता दूं कि जो अभी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है उसमें यह कहा गया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्कूल्स में एक प्रॉपर प्लान के साथ ही फॉलो किया जाएगा और अगर कोई भी स्टूडेंट जिसमें खांसी है या जिस बच्चे को जुकाम है या फिर बुखार है उसको स्कूल आने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसको स्कूल अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये भी कहा गया है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे हों, वो मास्क के बिना स्कूल नहीं जाएंगे और स्कूल प्रीमिसेस में उन्हें एंटर नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी बच्चा, किसी को बुखार है, जुकाम है या फिर खांसी है तो उस बच्चे को भी स्कूल अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा गाइडलाइन है जो जारी की गई है क्योंकि कल से जो बच्चे बाकी स्कूल्स लगने वाले हैं तो बाकी स्कूल्स को लेकर ये जो गाइडलाइंस है ये जारी की गई है। और इसी के साथ विंटर जोन की बात करते हैं तो विंटर जोन में जो क्लासेस हैं ऑफलाइन टीचिंग की वो 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाली हैं और उस बीच ये जो फैसला निकाला गया है जहां पर ये कहा गया है कि जो अबव 15 इयर्स बच्चे हैं उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग और नॉर्म्स को ध्यान में रखना है और जिस तरीके से प्रॉपर जो है अपने आप को सेफ्टी
सेफ्टी रखनी है अपने लिए। यहाँ पर हमारे साथ प्रिया खजूरिया जुड़े। मैम यूकेजी क्लास के बच्चों का क्या स्कूल है? देखिए यूकेजी क्लास के बच्चे जैसे कल से स्कूल खुल रहे हैं तो बाकी जो क्लासेस है उनके स्कूल कल से खुल रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, आपके बच्चे की भी तरफ से जो स्कूल की तरफ से कोई गाइडलाइंस आई है कि उनका स्कूल जो है वो भी कल से शुरू हो रहे हैं, तो गाइडलाइन सबके लिए यही है कि अगर आपके बच्चे में बुखार खांसी या कुछ भी तरीके के वो बीमार है बच्चा, तो उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, अटेंड करने की जरूरत नहीं है। और अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको मास्क जरूर पहनना है। ये एक ऐसी अपने आप को सेफ्टी के लिए और ये कोविड गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखते हुए ये जो फैसला है ये लिया गया है। इसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर सिविल सर्विसेज को लेकर, इंजीनियरिंग को लेकर या फिर नीट को लेकर जो कोचिंग दी जा रही है, तो वहां पर भी ऑफलाइन मोड से ही पढ़ाई की जा रही है। और बच्चों के साथ साथ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी ध्यान रखना है कि वो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ध्यान में रखें। कॉलेज के लिए विशाल यही कहा गया है कि जिन कॉलेजेस में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं उन कॉलेजेस में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखा जाए और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ ही बच्चे जाएंगे। यानी कि अगर आपके कॉलेजेस शुरू हो गए हैं, आपके सेमेस्टर्स के एग्जाम्स या क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो वहां पर आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ ही जो है अंदर जाने के लिए अलो किया जाएगा। इसके बाद ये भी बताया गया है कि जो भी टेस्टिंग हो रही है वो हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है और हर एक लेवल पर जो टेस्टिंग है उसे किया जा रहा है। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से माइक्रो कंटेनमेंट जोन जिन जगहों को घोषित किया गया था अब उनको भी हटा दिया गया है और पॉजिटिव केसेस जो हैं वो दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहां पर भी कुछ तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो जारी रहती है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लेकिन जो मेन था वो यही था, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल्स खुलने वाले हैं, लोगों में काफी ज्यादा सवाल थे और जिस तरीके से हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनके भी काफी स्कूल्स को लेकर सवाल हैं, तो उन स्कूल्स को लेकर जो सवाल है उसको क्लैरिफाई करते हुए ये जो कोविड गाइडलाइन है ये जारी की गई है। एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन? राहुल भगत, एग्जाम्स जो है वो ऑफलाइन मोड से ही होंगे और ये शुरू से ही क्लियर कर दिया गया था कि जैसे ही कोविड के केसेस कम आना शुरू हो जाएंगे, जो डेट शीट्स हैं एग्जाम्स को लेकर वो जारी कर दी जाएंगी और एग्जाम्स जो है वो ऑफलाइन तरीके से ही होंगे। केवी स्कूल का बताओ मैम। देखिए सोनिका शर्मा, केवी स्कूल्स के जो रूल्स हैं वो जिस तरीके से सेंटर की तरफ से ही गाइडलाइंस आती हैं और जो वहां पर स्कूल्स की कमेंसमेंट कब शुरू होगी, रीओपनिंग कब होगा, वो आपको स्कूल से ही पता चलेगा। तो इसीलिए स्कूल्स की तरफ से जब भी कोई क्लासेस स्टार्ट होने का कोई भी अगर मैसेज आता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वो स्कूल डिसाइड करेगी। हालांकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि जो स्कूल्स हैं वो कल से खुल सकते हैं। सुरेश कुमार जी, व्हाट अबाउट स्मॉल किड्स, आपका कमेंट आया है। मैं जिस तरीके से बता रही थी कि छोटे बच्चों की क्लासेस हैं वो स्कूल्स डिपेंड करेंगे कि क्या वो एग्जाम्स के बाद खोलना चाहते हैं, यानी कि जैसे अभी फाइनल एग्जाम्स होने हैं, क्या इसके बाद नए सेमेस्टर्स में नई जो एडमिशन्स होंगी उसमें खोलना चाहते हैं स्कूल्स, या फिर बीच में ही जो एक स्कूल्स हैं वो खोलना चाहते हैं। तो इसीलिए ये स्कूल्स अथॉरिटी ही डिसाइड करेंगी क्या वो नए सेशन में छोटे बच्चों के स्कूल्स खोलना चाहेंगे या फिर पहले ही इन्हें खोलना चाहेंगे। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू से ही कहा था कि हर एक स्टेट के जो स्कूल्स हैं वो खुद डिसाइड करें कि वो जो क्लासेस हैं वो किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया है कि कल से जो क्लासेस, बाकी क्लासेस हैं जो कि बंद है वो खुल जाएंगी, लेकिन अब स्कूल क्या कुछ ऑर्डर्स निकालते हैं ये भी देखना होगा। तरुण वर्मा पूछें कि ऑनलाइन एग्जाम, देखिए ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे तरुण, किसी भी क्लास के ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे, ऑफलाइन एग्जाम्स ही लिए जा रहे हैं। क्योंकि बोर्ड ने ही ये फैसला लिया है कि पिछली बार जिस तरीके से बच्चों के मार्क्स काफी ज्यादा कम आए थे और जो क्राइटेरिया रखा गया था पिछली बार, डाउट रहा था कि उनके एग्जाम्स उतने नहीं आए हैं, जितने जो रिजल्ट है वो उतना नहीं आया था जितने वो उन्होंने कैपेबिलिटी के हिसाब से एग्जाम्स दिए थे। तो इसीलिए इस बार जो क्राइटेरिया रखा गया है वो ऑफलाइन मोड का ही रखा गया है, ताकि जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से जो एग्जाम्स है वो आए। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, और जितने भी लोगों के कमेंट्स रहेंगे या फिर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं गाइडलाइंस को लेकर, तो आप इस वीडियो को शुरू से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ गाइडलाइंस है और पूरी जो इन्फॉर्मेशन है गाइडलाइंस को लेकर वो मिल जाएगी। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, और इसी तरीके से मैं अपडेट्स लेकर हाजिर होती रहूंगी। आज जो थी वो काफी इंपॉर्टेंट था कि स्कूल्स को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस आती है, क्योंकि जो 9th से 12th को लेकर जब क्लासेस खोली गई थी उसके बाद कल से बाकी क्लासेस खुलनी है, तो उस बीच काफी ज्यादा डाउट्स थे और क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन फैसला लेगी और किस तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ध्यान में रखा जाएगा, वो नई गाइडलाइंस ने पूर्ण रूप से जो है एक प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दी है। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।